तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो होने वाली है सिर्फ बाइक के ऑयल के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जितने भी जो कस्टमर्स आते हैं तो उनके मन में एक ही बात रहती है कि ना मैं अपनी बाइक में कौन सा वाला ऑयल डलवाऊं या फिर कौन सी कंपनी का डलवाऊं, कौन से ग्रेड का डलवाऊं, कितने किलोमीटर पर चेंज कराऊं। तो ये जो कन्फ्यूज़न है हर बाइक रखने वाले या फिर स्कूटर रखने वाले बंदे के दिमाग में होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका सारा का सारा जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। तो फटाफट से जो है वीडियो को बिल्कुल भी ना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो फटाफट से जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है काफ़ी सारे जो है ऑयल के डिब्बे हैं, कुछ पैकिंग वाले हैं और कुछ जो है ओपन हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है अपनी बाइक में या स्कूटर में अगर ऑयल डाल रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ना मैं जो ऑयल का डिब्बा खरीद रहा हूं वो जो है पैसिफिक जो है ऑयल जो है स्कूटी के लिए ही बना है या फिर मोटरसाइकिल के लिए बना है। तो इसका पता करने के लिए सबसे पहले जो आपको जो है ऑयल के डिब्बे पर देखना पड़ेगा कि उस पर जो है MA लिखा हुआ है या फिर MB लिखा हुआ है। MA का मतलब है कि ना ये जो ऑयल है सिर्फ बाइक के लिए बना हुआ है, और अगर MB लिखा हुआ है तो आप समझ लें ये जो है सिर्फ स्कूटी के लिए बना है। तो जैसे कि अगर मैं नॉर्मली अगर मैं ऑयल का डिब्बा उठाता हूँ तो इस पर जो है आप देख सकते हैं कि ना MA लिखा हुआ है, और अगर मैं टोटल वाला उठाता हूँ इस पर भी आप देख सकते हैं कि ना MA लिखा हुआ है। और उसी जगह पर मैं अगर स्कूटी का जो है ऑयल का डिब्बा अगर मैं उठाता हूँ तो उस पर जो है आपको इनको जो है MB देखने को मिल गया MB देखने को मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ना MA और MB का फ़र्क क्या है। MA का मतलब है मोटरसाइकिल वाला ऑयल और MB का मतलब है स्कूटी वाला ऑयल। तो ये कन्फ्यूज़न तो दूर हो गया। दूसरा जो कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है कि सभी डब्बों पर जो है किसी पर 20W40 लिखा हुआ है, इस पर आप देख सकते हैं कि 20W50 लिखा हुआ है, इस पर जो आप देख सकते हैं 10W30 लिखा हुआ है। तो इस W का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। W का मतलब है विंटर। विंटर का मतलब हो गया कि अपनी जो बाइक है जब नॉर्मल कंडीशन में खड़ी रहती है, मतलब कि आपने 10-20 किलोमीटर चलाई उसके बाद जो इसको जो 5-7 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए जब आपकी जो बाइक है खड़ी रहती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम बढ़िया वाला ऑयल डालते हैं, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं 20W50 लिखा हुआ है। 20W50 का मतलब हो गया कि अगर अपना जो इन्वायरमेंट है वो 20 से लेकर अगर 50 डिग्री के अगर आसपास है तो भी जो है ये ऑयल जो है अपनी जो थिकनेस है, चिकनाहट जो है इंजन के जितने भी जो पार्ट्स हैं उन पर जो है बनाए रखता है। हमेशा क्या होता है कि अपनी जो बाइक है चल करके खड़ी हो जाती है, फिर उसके बाद जो है जितना भी जो ऑयल है वो नीचे आ जाता है और उन पे ऊपर जो ऑयल की जो लेयर होती है, चिकनाहट जो है वो भी नीचे आ जाती है। लेकिन अगर अपना जो इन्वायरमेंट है वो 20W40 के आसपास या फिर 10W30 के आसपास का है, तो वो जो ऑयल है अपनी जो चिकनाहट है उन ऑयल मतलब इंजन के जो कंपोनेंट्स हैं उन पर जो है बनाए रखता है। तो आई होप ये जो है 20W40 10W40 आप समझ गए होंगे। जैसे कि अभी जो है मेरा जो घर है राजस्थान बीकानेर में, तो यहाँ पर जो तापमान है बहुत ही ज़्यादा चला जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर बाइक चला रहा हूँ तो कम से कम जो है 20W40 या फिर 20W50 तक जो है मेरे लिए जो है बढ़िया है। और वहीं पर अगर मेरा जो इलाका अगर ठंडा इलाका है तो उसके लिए जैसे कि आप देख सकते हैं 10W30 या फिर आप देख सकते हैं 10W30 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10W30 लगा हुआ है। तो इनके लिए जो है ये वाला जो ऑयल है सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और एक और इस चीज़ में जो मिथ है मैं आपको बता देता हूँ कि ना अपनी जो बाइक है उस बाइक को जो है जो कंपनीज होती है उन्होंने जो है एकदम सर्टिफाइड किया होता है कि ये जो ऑयल है इस बाइक के लिए बेस्ट है। उसको आपको कैसा पता चलेगा, वो जो है अगर आपकी जो बाइक है, बाइक के साथ जो डायरी आती है, मतलब जो किताब आती है उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि ये जो बाइक है इस ऑयल का जो ग्रेड है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बेस्ट चलेगी। क्योंकि जो बाइक होती है उसको कंपनीज़ ने मतलब आप यूँ मान लीजिए ठंडे इलाके में भी टेस्टेड किया होता है, गर्म इलाके में भी टेस्टेड किया होता है, साथ में जो बारिश का इलाका है वहाँ पर भी जो है उसको टेस्ट किया होता है। तो उस सभी को देखते हुए जो उस बाइक के लिए जो प्रॉपर जो ऑयल बेस्ट ऑयल जो है उस आपको जो किताब में देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो है हर डिब्बे पर जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है API लिखा हुआ है, JSO लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है SN लिखा हुआ है। तो इन सब का जो है मतलब मैं आपको बता देता हूँ। और काफ़ी जो डिब्बे हैं जैसे कि आप देखें यहाँ पर भी JASO लिखा हुआ है और यहाँ पर भी आपको जो है API और JASO देखने को मिलेगा। तो API का मतलब है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट और जो JASO का मतलब है जापानीज ऑटोमोबाइल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑयल को सर्टिफाइड करती है कि ये जो ऑयल है आपकी बाइक के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है और साथ में कोई भी तरीके का इसमें जो है हार्मफुल चीज़ें नहीं हैं। तो जिस तरीके से जो अपने यहाँ पर जो है मजबूती के लिए ISI का जो मार्क है वो दिखता है कि हाँ ये जो है चीज़ है मतलब सर्टिफाइड है कि ना ये जो चीज़ है मजबूत है। और उसी तरीके से जो है खाने की चीज़ों के लिए जो FSSAI का जो मार्क है होना ज़रूरी है। तो वो जो सर्टिफाइड करती है कि ये जो ब्रांड है या फिर ये जो खाने की चीज़ है वो
शरीर को जो है किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करती। उसी तरीके से जो है ये API और साथ में JAS जो है उसको सर्टिफाइड करती है। और साथ में यहाँ पर जो है SN देखने को मिलेगा। तो SN का मतलब है ये जो ऑयल है 2020 से पहले के जितने भी जो गाड़ियों के लिए एकदम बेस्ट है। लेकिन अभी जो 2024 चल रहा है उसके अंदर जो लेटेस्ट जो है SL ग्रेड जो है अभी मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो SL ग्रेड का मतलब है कि 2024 से पहले के जितने भी जो बाइक्स के हैं उनके अंदर जो है ये वाला जो मतलब SL वाला जो है आप ऑयल जो है अपनी बाइक में डाल सकते हैं। और यहाँ पर भी जो आप देख सकते हैं SN लिखा हुआ है और यहाँ पर भी जो है SN आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं SN। तो उसके बाद जो बारी आती है कि ना मैं अपनी बाइक में जो है कौन सा ऑयल डलवाऊँ, तो आपको जो है किताब में तो देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास जो है वो वाली बुक नहीं है तो मैं एक छोटा सा सिंपल से तरीके से आपको बताता हूँ कि ना ऑयल आपको जो है अपनी बाइक में कौन सा वाला डलवाना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ना ऑयल जो है कितने टाइप के होता है। ऑयल जो है आपको मार्केट में 3 टाइप के देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो है मिनरल ऑयल, दूसरा जो है सेमी सिंथेटिक और तीसरा जो है सिंथेटिक ऑयल। तो सबसे पहले जो है मिनरल ऑयल, ये आप यूँ मान लीजिए कि ना ज़मीन से जो क्रूड ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल को लेकर के साथ में उसके अंदर कुछ एडिटिव या फिर जो आप केमिकल मान लीजिए उसको जो मिक्स करके जो है मिनरल ऑयल बनाया जाता है। तो मिनरल ऑयल उन बाइक्स के लिए बेस्ट है जो 100 सीसी के जो नीचे वाली बाइक है, जैसे कि आप एक्सेल सुपर मान लीजिए या उस टाइप के कैटेगरी के जो जितने भी जो बाइक्स होती है, स्कूटर्स होते हैं, उनके लिए जो है वो ऑयल बेस्ट है। क्योंकि इतनी ज़्यादा चलते हैं नहीं, सिर्फ सिटी के अंदर चलता है, 2-4-5 किलोमीटर का इनका जो है रूट होता है और ज़्यादा चलाने वाले ज़्यादा चलाते ही हैं। लेकिन उनके लिए जो है वो ऑयल बेस्ट है। अगर नॉर्मली आप 2-4-5 किलोमीटर बाइक चलाते हैं या फिर अपना स्कूटर चलाते हैं और वो ले जा करके अगर आप घर पर खड़ा कर देते हैं और दिन भर यूज़ नहीं होता, तो उन बाइक्स के लिए जो है वो ऑयल जो है बढ़िया है। उसके बाद आती है सिंथेटिक ऑयल। जो सेमी सिंथेटिक जो ऑयल है आप यूँ मान लीजिए कि जो उसके अंदर जो है मिनरल जो ऑयल है वो एक तो बेस रूप में पड़ा हुआ होता है और उसके अंदर और भी ज़्यादा केमिकल एडिटिव डाल करके उसको जो है सेमी सिंथेटिक बनाया जाता है। सेमी सिंथेटिक जो ऑयल है उन बाइक्स के लिए बेस्ट है, जैसे कि 100 सीसी या फिर उससे जो 100-150 या 160 सीसी के आसपास के जितने भी जो बाइक्स हैं उनके लिए जो है सेमी सिंथेटिक जो ऑयल है सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑयल है। क्योंकि जो उन बाइक्स के ऊपर जो आपको पता होगा कि ना रोज़ाना 30-40-50 किलोमीटर के आसपास आप जो है आराम से उस पर रूट निकाल सकते हैं या फिर हाईवे पर रूट पड़ता है या फिर थोड़ा बहुत कच्चे का जो एरिया पड़ता है, तो उनके लिए जो है वो जो है बेस्ट ऑयल है। उसके बाद जो आती है सिंथेटिक ऑयल। जो सिंथेटिक जो ऑयल है वो थोड़ा बहुत महंगा पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा ही महंगा पड़ता है। आप यूँ मान लीजिए कंपेयर टू सेमी सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक जो ऑयल है वो तो मैंने आपको बता दिया। सिंथेटिक जो ऑयल है वो मतलब प्योर सिंथेटिक वो उन बाइक्स के लिए है, या फिर आपके पास हैवी सीसी के बाइक हैं 350 सीसी, 400 सीसी या फिर 600 सीसी, इससे तरीके की अगर बाइक है तो उनके लिए सिंथेटिक ऑयल जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और साथ में अगर आपकी जो राइडिंग है बहुत ही ज़्यादा रफ़ है या फिर जो है आप रूट जो है कच्चे रास्तों पर पड़ता है और या फिर जो है आपकी जो हाईवे पर राइड है बहुत ही ज़्यादा है, उनके लिए जो है सिंथेटिक जो ऑयल है सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंडी मिट्सुका का आपको जो है फुल्ली सिंथेटिक जो है ऑयल देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का जो ऑयल है आपकी बाइक के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और जो मिनरल जो ऑयल है उसका प्राइस लो होता है, सेमी सिंथेटिक का थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, लेकिन सिंथेटिक ऑयल का जो है और भी ज़्यादा होता है। अब यूँ मान लीजिए जितना ज़्यादा आप अपनी बाइक के अंदर जो है महंगा ऑयल डलाएंगे उतना ही जो वो ऑयल जो है आपकी बाइक के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों एक और छोटा सा जो कन्फ्यूजन है आपके मन में हमेशा रहता होगा कि ना मैं अपनी बाइक का जो ऑयल है वो कितने महीने में चेंज कराऊं या फिर कितने किलोमीटर पर चेंज कराऊं। तो ये जो है थोड़ा कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, क्योंकि कोई बंदा जो है रोज़ाना 50 किलोमीटर बाइक चलाता है और कोई जो है 5 ही किलोमीटर चलाता है या उससे कम भी चलाता है। तो उन दोनों का जो टाइम पीरियड में काफ़ी जो है फ़र्क पड़ जाता है। तो उसके लिए जो आप एक काम करें, आप अपनी बाइक को चलाने के बाद अगर आप बाइक जो है कम चलाते हैं तो हो सके तो 3 से 4 महीने के अंदर जो है आप अपनी बाइक को जो है एक बार मैकेनिक के पास ले जा करके दिखा दें कि ना मेरे बाइक में जो है ऑयल कितना कम पड़ चुका है या फिर कितना ख़राब हो चुका है। वो जो है उस हिसाब से जो डिटेल है आपको दे देगा और उस हिसाब से जो है आप अपनी बाइक में जो है ऑयल डलवा लें। और अगर जो है आप अपने घर पर ही चेक करना चाहते हैं कि ना मेरे बाइक के अंदर जो है ऑयल चेंज करवाने का टाइम आया है या नहीं आया है, तो उसके लिए जो है आप मुझे कमेंट में जो है मैसेज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मैं एक छोटा सा जो है डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।